हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वीलन टैगिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्को टू डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रंकिंग प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है। फर्स्ट है हमारी इंटर स्विच लिंक, सेकंड है हमारी 802.1q। दोनों ही प्रोटोकॉल वीलन आईडी के थ्रू फ्रेम्स को टैग करती हैं, बट टैग करने का जो इनका तरीका है वो दोनों का डिफरेंट है। आज की डेट में 802.1q प्रोटोकॉल मोर पॉपुलर प्रोटोकॉल बन गई है, इसलिए ISL अब रेयरली यूज्ड होती है। तो चलिए 802.1q प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्रोटोकॉल क्या करती है, एक्स्ट्रा 4 बाइट वीलन हेडर ऐड करती है इनटू अ ओरिजिनल इथरनेट फ्रेम। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो ये हमारा कोई ओरिजिनल फ्रेम है, इसके अंदर 4 बाइट का एक्स्ट्रा वीलन हेडर किसने ऐड किया, 802.1q ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ने ऐड किया। और इस 4 बाइट के अंदर भी जो हमारी 12 बिट्स होती हैं, ये हमारी वीलन आईडी को टैग करने के लिए काम आती हैं। अब ये 12 बिट्स का जो फील्ड है, ये थ्योरेटिकली 2 की पावर 12 मैक्सिमम 2 की पावर 12 विलेंस को सपोर्ट करता है, मींस 4096 विलेंस को सपोर्ट करता है, बट प्रैक्टिकली 4094 विलेन ही सपोर्ट हो पाती है। एक बार हम देख लेते हैं हमारी थ्योरेटिकल रेंज क्या बनी। 0 विलेन आईडी से लेके 4095 तक हमारी थ्योरेटिकल रेंज बनी, बट होता क्या है, विलेन 0 एंड 4095 ये हमारी रिजर्व विलेंस हैं। तो हमारी जो प्रैक्टिकल रेंज बन के आती है वो बन के आती है विलेन 1 से लेके 4094 तक हमारी प्रैक्टिकल रेंज बन के आती है। और इसको भी सिस्को स्विचेस ने क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। चलिए एक बार देखते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं। सिस्को स्विचेस ब्रेक द रेंज ऑफ विलेन आईडी 1 से लेके 4094 इनटू 2 रेंजेस। नॉर्मल रेंज कौन सी होगी, विलेन आईडी 1 से लेके 1005 तक हमारी जो रेंज है वो हमारी नॉर्मल रेंज होती है, और 1006 विलेन आईडी से लेके 4094 तक जो हमारी विलेन आईडी है वो हमारी एक्सटेंडेड रेंज में आती है। सारे स्विचेस मींस ऑल स्विचेस कैन यूज नॉर्मल रेंज विलेन आईडीज फ्रॉम वैल्यू 1 to 1005. Only some switches can use extended range VLANs with VLAN ID from 1006 to 4094. अब एक्सटेंडेड रेंज VLANs को जो स्विचेस यूज़ कर रहे हैं उनको एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है कि उसमें VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है। इस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान में रखते हुए ही ये स्विचेस एक्सटेंडेड रेंज VLANs को यूज़ कर पाएंगे। एक बार हम 802.1q ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के फीचर्स के बारे में समझ लेते हैं। ये प्रोटोकॉल क्या करती है, एक स्पेशल विलेन आईडी बनाती है ऑन ईच ट्रंक और उसको नाम देती है नेटिव विलेन आईडी का। बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 को ये नेटिव विलेन बनाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है, सपोज करो ये हमारी ट्रंक लिंक है और हमें पता है जब स्विच 1 स्विच 2 को कोई भी पैकेट या फ्रेम सेंड करेगा ट्रंक लिंक के थ्रू, तो एक एक्स्ट्रा विलेन हेडर ऐड करता है जिसके अंदर हम विलेन आईडी टैग करते हैं। बट नेटिव विलेन के अंदर हमें कोई भी पैकेट या फ्रेम सेंड करना होगा तो 802.1q ट्रंकिंग प्रोटोकॉल क्या करेगी, कोई भी एक्स्ट्रा विलेन हेडर ऐड नहीं करेगी। ओरिजिनल पैकेट है यही फॉरवर्ड होगा ट्रंक लिंक के थ्रू। जब ये पैकेट स्विच 2 को रिसीव होगा और स्विच 2 देखेगा कि इस ओरिजिनल पैकेट के साथ या फिर इस पैकेट के साथ कोई भी एक्स्ट्रा विलेन हेडर ऐड नहीं है, तो ये स्विच समझ जाएगा कि ये पैकेट जो है वो नेटिव विलेन का पार्ट है और इस पैकेट को ये नेटिव विलेन को फॉरवर्ड कर देगा। देखिए यहाँ डेफिनेशन में भी यही लिखा है, 802.1q सिंपली डज नॉट ऐड 802.1q हेडर टू फ्रेम्स इन द नेटिव विलेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी पैकेट नेटिव विलेन के अंदर फॉरवर्ड कर रहे होंगे ट्रंक लिंक के थ्रू, तो उसके साथ कोई भी हम एक्स्ट्रा विलेन हेडर ऐड नहीं करेंगे। या फिर बोलें 802.1q ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कोई भी एक्स्ट्रा विलेन हेडर ऐड नहीं करती है। When switch on the other side trunk receives a frame that does not have a 802.1q header, the receiving switch knows that the frame is a part of a native VLAN.
इसका मतलब यही है कि जब रिसीविंग स्विच जब पैकेट को रिसीव करेगा और देखेगा कि इस पैकेट के साथ कोई भी विलेन हेडर ऐड होकर नहीं आया है तो ये पैकेट नेटिव विलेन का पार्ट है। अब बाय डिफ़ॉल्ट विलेन 1 जो है वो हमारी नेटिव विलेन होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी और विलेन को नेटिव विलेन बनाएं तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों स्विच को उस विलेन आईडी के लिए एग्री करना पड़ेगा कि हाँ हम इस पर्टिकुलर विलेन आईडी को नेटिव विलेन बनाने के लिए तैयार हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अब सपोज करो एक सिनेरियो है, नेटिव विलेन का यूज़ समझते हैं और नेटिव विलेन का यूज़ क्या है। सपोज करो एक सिनेरियो है, ये हमारा सिस्को का स्विच है, ये हमारा कोई नॉर्मल स्विच है और सिस्को का स्विच जो है वो केबल्ड है इस नॉर्मल स्विच से, जो कि अंडरस्टैंड नहीं करता है कि ट्रंकिंग क्या होती है। और अगर इस स्विच को सिस्को स्विच से हम पैकेट सेंड कर दें एक एक्स्ट्रा विलेन हेडर ऐड करके, तो ये पैकेट जब नॉर्मल स्विच को रिसीव होगा एक्स्ट्रा विलेन हेडर के साथ, तो ये स्विच इस पैकेट को समझ ही नहीं पाएगा और ना ही इसको प्रोसेस कर पाएगा। तो अब बात आती है, तो अगर इस पैकेट को नहीं समझ सकता है तो क्या करेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब भी हमें इस स्विच को नॉर्मल स्विच को जो कि ट्रंकिंग नहीं समझता है, इसको अगर हमें पैकेट सेंड करना है तो हम नेटिव विलेन के अंदर सेंड करेंगे पैकेट। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि नेटिव विलेन के अंदर हम जब भी कोई पैकेट सेंड करते हैं तो 802.1 की प्रोटोकॉल जो होती है हमारी, इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा विलेन हेडर ऐड करेगी नहीं, तो ये ओरिजिनल पैकेट ही सेंड होगा। और जब ये पैकेट ओरिजिनल पैकेट स्विच 2 को रिसीव होगा तो स्विच 2 आराम से इसको प्रोसेस कर पाएगा। तो एक हमारा ये बेनिफिट हो गया नेटिव विलेन का। और देखिए यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, सिस्को स्विच केबल्ड विद अ स्विच दैट डज नॉट अंडरस्टैंड 802.1 क्यू ट्रंकिंग, the switch could send frames in the native VLAN, meaning that the frame has no trunking header so that the other switch could understand the frame। और एक बेनिफिट हमारा नेटिव VLAN का और क्या है, नेटिव VLAN के थ्रू हम स्विच को इजीली टेलनेट भी कर पाते हैं, जिससे हम स्विच को रीचेबल हो पाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।